क्या कहना चाहेंगे, कैसा रहा आपका डोर टू डोर अभियान, कैसा रहा लोगों का प्यार? लोगों का प्यार, बहुत प्यार मिला मेरे को। जहाँ जहाँ पे भी गई लोगों ने बहुत अच्छे से मेरे को नवाजा, बहुत प्यार दिया और सपोर्ट भी दी। उन सब ने यही बोला कि हम भी चाहते हैं कि कोई नया पार्टी आए या नया उम्मीदवार आए जिनको हमारा समर्थन रहे। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ पूरी करनाल की जनता, पानीपत, असंध, घरौंदा, जहाँ जहाँ मैं जा पाई सब जगह के लिए मैं धन्यवाद कहूंगी सब जनता का जिन्होंने मेरे को सपोर्ट। थोड़ा मैडम परिचय दीजिए, क्योंकि करनाल की और पानीपत की जनता जानना चाहती है क्या है आपका पार्टी का चुनाव चिन्ह, क्या है आपकी पार्टी का नाम, सब मैडम सब बताइए। नमस्कार, मेरा नाम लीना कोहली है। मैं एक निर्दलीय उम्मीदवार हूं और मैंने अभी शुरुआत यहाँ से करनाल कॉन्स्टिट्यूएंसी से की है। लोकसभा क्षेत्र मैंने करनाल चुना है और मैंने अपना पॉलिटिक्स में यहीं से स्टार्ट किया है। और मेरा चुनाव चिन्ह है गिफ्ट बॉक्स। गिफ्ट बॉक्स इसलिए है कि मैं अगर आगे बढ़ी तो आप सब लोगों को मैं फर्दर और उपहारों से सम्मानित करूंगी, आप लोगों का समर्थन करूंगी और आप लोगों का इसीलिए समर्थन चाहती हूं। मेरा चुनाव चिन्ह गिफ्ट बॉक्स है और सीरियल नंबर 17 है। तो मैडम कैसा आपका जो प्रचार का दौर था, कैसा रहा, लोगों में कैसा रुझान रहा आपके प्रति? रुझान तो बहुत अच्छा रहा। प्रचार का दौर देखिए, अभी तो गर्मी इतनी है, बहुत मुश्किल दौर था। अपने आप को मैंने गर्मी की परवाह किए बिना कोशिश की जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके जनता से मिलूं, उनसे वार्तालाप करूं, उनसे पूछूं अगर कहीं पे उनको लगता है कि वो उनका समर्थन मिलेगा तो आगे किस मुद्दे पे काम कर सकूं। तो यही रुझाव रहा। मुख्य मुद्दे क्या थे? मुख्य मुद्दे क्या रखे आपने जनता के बीच में, क्योंकि सरकार से कहीं ना कहीं दुखी रहता है व्यक्ति, चाहता है कि एक अच्छा कैंडिडेट हमें मिले, तो आपके दिमाग में जनता को लेकर क्या क्या मुख्य मुद्दे थे? मुख्य मुद्दे तो मैंने जैसे पहले भी बोला था, आज फिर से मैं यही दोहराऊंगी कि मेरा, क्योंकि मैं खुद एक स्त्री हूं, तो स्त्री की शिक्षा और उसके आगे बढ़ोतरी के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा कार्य कर सकूंगी वो करूंगी। मैं खुद एक शिक्षित महिला हूं और मैं चाहती हूं कि यहाँ की जनता, क्या पूरे देश की लड़कियां ज्यादा से ज्यादा पढ़ें, ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ें, ताकि उन लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले। ताकि क्योंकि आज की डेट में अगर आप एक फीमेल को देखेंगे, वो दोहरी भूमिका निभा रही है। वो अपना घर भी देख रही है, अपना ससुराल भी देख रही है और अपना कार्य क्षेत्र भी देख रही है और उन सब क्षेत्रों में वो सबसे ज्यादा आगे है, अपने आप को सफल कर रही है। तो जब शिक्षा होगी तो वो और ज्यादा अच्छे ढंग से अपने आप को पेश कर सकेगी। तो मैडम कभी सोचा था कि आपने चुनाव लड़ेंगे? सच बताऊं तो शुरुआत में कभी सोचा नहीं था, मगर अब जब कदम रख दिया है तो मैं चाहती हूं देश की सेवा करूं, तत्परता से पूरा अपनी निष्ठावान होके सब लोगों को समर्थन दूं, ताकि मैं आगे बढ़ के इस देश के लिए कुछ कर सकूं और देश की जनता के लिए कुछ कर सकूं। मन में कैसे आया? देखिए ऐसा है, पहला कदम उठाना सबसे मुश्किल काम होता है। बस मन में आया कि मेरे को शुरुआत करनी है, देश सेवा की शुरुआत करनी है, समाज सेवा करनी है, तो इसी विचार से मैंने अपना कदम पॉलिटिक्स में रखा। मैडम आप 15 दिन लगातार लोगों के बीच में रही, शहरों के प्रति गाँव में भी विकास पिछड़ा हुआ है, तो आपने गांव में भी विकास देखा, उनकी समस्याओं के बारे में? गांव की सबसे बड़ी समस्या मेरे को जो अभी तक समझ में आई वो ये समझ में आई कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर से अभी भी हम बहुत परे हैं। वहाँ पे शिक्षा के लिए स्कूल तो बने हैं मगर उसमें सुविधाओं की कमी है। या रोड्स तो हैं, आधी अधूरी टूटी हुई रोड्स हैं, या कुछ रोड्स में स्ट्रीट लाइट भी नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी गांव हैं उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर फोकस कर सकूं, ताकि उन लोगों को भी परेशानियों का सामना ना करना पड़ सके, ताकि वो भी एक बार अपने लेवल पे क्लोज कर सकें कि हाँ भाई उनके मुद्दे किसी ने सुने, उनके लिए किसी ने सोचा। घर घर जाके आप प्रचार कर रही हैं, क्या लोगों को आश्वासन दे रही हैं आप कि अगर मैं जीतती हूँ तो क्या आप कर सकती हैं लोगों के प्रति? देखिए आश्वासन तो मैं यही दे रही हूँ कि अभी अगर मैं जीत जाती हूँ तो आगे जाके उनका, मेरा अभी जो प्लानिंग है या सोच है वो यही सोच है कि मेरे को यहाँ के जितने भी गांव हैं, 800 गांव हैं इस पूरी लोकसभा क्षेत्र के, 850 गांव हैं, उन सभी गांवों में एक बार जाके विजिट करके लोगों से मिलना है, ताकि उनकी समस्या सुन के उसके बाद मैं उसके ऊपर और कार्य करना चाहूँगी। क्या क्या समस्या वैसे लोगों को, क्योंकि आप डोर टू डोर गई होंगी, लोगों ने अपनी समस्या बताई होगी, तो कैसा मतलब आपका क्या सुझाव उसमें? सुझाव में तो मेन अभी जो समस्या ज्यादातर मेरे को पता चली है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके लोग परेशान हैं। लोगों को दिक्कतें हैं कि उनके एरिया में जल की समस्या है, कुछ इस तरह की समस्या। क्योंकि आपके बैनर में लिखा हो ना, इस देश को नई दिशा और व्यवस्था देने के लिए फिल्टर
होगा। ये फिल्टर फिल्टर क्या है? ये फिल्टर जानना चाहते हैं फिल्टर हम सभी। सुनाई दे रहा। ये फिल्टर मेरे समर्थक हैं वरिंदर तनेजा जी, इनकी तरफ से मैं आपको कहूंगी सपोर्ट मिली है। मेरे को अभी तक जितना भी चुनावी कार्यकाल रहा है मेरे समर्थक रहे हैं और इन्हीं की तरफ से आगे हम लोग एज अ टीम काम शुरू किए हैं। तो आपको वरिंदर तनेजा जी वीरेंद्र जी बताइए, आप वीरेंद्र बताइए जी, ये फिल्टर क्या है? बताइए फिल्टर क्या है सर? फिल्टर सर, फिल्टर एक शब्द आया है हमारे यहाँ से सरकार की तरफ से कि हम राष्ट्रीय सुरक्षा फिल्टर यूज़ करेंगे व्यापारियों के लिए जो चीन से हम इंपोर्ट करते हैं। उनका ये शब्द आया कि इससे हम समझौता नहीं करेंगे। बात ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता होना भी नहीं चाहिए, लेकिन देश की जो दिशा और व्यवस्था है वो इस तरह से, उसको ठीक करने के लिए भी फिल्टर की बहुत सख्त जरूरत है। धर्म का राजनीति में इतना गहरा वो हो गया है कि धर्म राजनीति में धर्म बहुत ऊपर हो गया है। धर्म का राजनीति में इतना मिक्सअप हो गया है कि वो इस देश की दिशा के लिए ठीक नहीं है। उसमें भी फिल्टर की जरूरत है। अगर फिल्टर की जरूरत है तो धर्म में से राजनीति को दूर करने के लिए फिल्टर की जरूरत है। अगर फिल्टर की जरूरत है तो परिवारवाद को जड़ से खत्म करने के लिए फिल्टर की जरूरत है। राजनीति के देश के संघीय ढांचे को, अगर देश की व्यवस्था को ठीक करना है तो उसके लिए फिल्टर की जरूरत है। लोकतांत्रिक व्यवस्था को भी फिल्टर की जरूरत है अगर आपको ठीक करना है देश को तो। और कई स्कीमें ऐसी हैं देश में जो कि आने वाले टाइम के लिए बहुत एक नसूर बन जाएंगी, उनको भी फिल्टर करने की जरूरत है। आपकी फ्रीज में 20 स्कीमों को भी दोबारा सोचने के लिए फिल्टर की जरूरत है। जाति व्यवस्था पे क्या कहना चाहेंगे? क्या वहाँ जाति फिल्टर व्यवस्था नहीं होना चाहिए? वहाँ तो होना चाहिए, बट जाति व्यवस्था इतनी गहरी हो चुकी है इस देश में, उसके लिए आप कुछ कह भी नहीं सकते। आप किस तरीके से बदलाव करना चाहेंगे? हम मान लीजिए राशन की योजना है, अगर हम पार्टी बना के आगे चलते हैं ना, हम राशन की योजना 5 महीने के अंदर बंद करवाना चाहिए। 5 महीने के अंदर उसको खत्म करना चाहिए। मोदी जी तो अभी 100 करोड़ लोगों को दे देंगे अगले 5 साल बाद, अभी तो 80 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, आप बंद कर रहे हैं। देखो, वो दे सकते हैं, इसकी जगह दूसरी स्कीम होनी चाहिए। जी बताइए। इसकी जगह आप फंड्स को भी कर सकते हैं। आप राशन दे रहे हैं, उससे कुछ नहीं हो रहा। अगर आप इसकी जगह आप फंड्स देते हैं पर मंथ के हिसाब से, तो भी उसमें फर्क आ सकता है। स्कीमें कुछ बंद करके कुछ फिल्टर करना पड़ेगा इन चीजों के लिए। आप एक काम करिए, आप कुछ भी देते जाइए, लुटाते जाइए, एक दिन तो कुबेर का खजाना भी खाली हो जाएगा। आप लोन लेके कुछ भी दे सकते हैं, आपके हाथ में है, कुछ भी कर सकते हैं आप। क्या आपको लगता नहीं है कि जो शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमराई हुई है पूरे भारत देश के अंदर, अगर शिक्षा और चिकित्सा 2 चीजें भारत के अंदर अव्वल पे आ जाएं तो देश अपने आप 5-10 सालों के अंदर में समर्थवान हो जाएगा? देखिए, चिकित्सा के लिए और शिक्षा के लिए तो बहुत जरूरी है वो। अगर एक तरह से अगर आप मिडिल क्लास लोगों के लिए चिकित्सा के लिए अगर 80% तक भी फ्री कर सकते हैं तो एक तरह से रीड हो जाएगी वो। अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत मजबूती आ जाएगी, क्योंकि काफी लोगों का पैसा इसमें खर्च हो जाता है मिडिल क्लास का, जिससे कि उनको बहुत प्रॉब्लम आती है आगे टाइम में। तुसी की सोचा है सर? तुसी की बदलाव करो? इसको देखो जी, आप इस मंच पे एकदम से तो सारा बदला नहीं सकते। हमारे पास है इसका प्लान, वो सोचा हुआ है। हाँ, इसका सोचा हुआ है, प्लान भी है। इस बेस पे ऐसे बात नहीं कर रहे हम, ठीक है, हम फर्स्ट टाइम ऐसे कह रहे हैं आपको, लेकिन इसका प्लान भी है। अगर हम कहते हैं कि कुछ चीजें चेंज होनी चाहिए या कुछ फंड्स अरेंज होना चाहिए, तो उसका फंड्स भी है सरकार के पास। तो सर भ्रष्टाचार को भी फिल्टर करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के फिल्टर की तो बात अभी हम कर भी नहीं सकते, जो क्लियर है, बस कोई बात करने का है ही नहीं। फिल्टर मैं आपको बताता हूँ जी, धर्म के नाम पे जो चल रहा है वो खेल अब बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वो कल को इस देश की एकता अखंडता के लिए फिल्टर करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बहुत दिक्कत करेगा। जरूरी है, बहुत जरूरी है। बीजेपी वाले कह रहे हैं हम राम को लाए थे। अब आपको इसका जवाब देता हूँ मैं। वो कहते हैं जी हम राम को लाए हैं, लोग कहते हैं हम उनको लाएंगे। बिल्कुल ठीक कहते हैं, आपको भी पता है वो राम को लाए नहीं है, ठीक है, फिर भी लोग मानते हैं इस बात को। वो आपके विचार, आपकी सोच को कैप्चर करना चाहते हैं। वो सिर्फ वोट नहीं चाहते आपसे वोट ले लें हम, वो कैप्चर करना चाहते हैं। वो बंधुआ, राजनीतिक बंधुआ बनाना चाहते हैं आप लोगों को। आप 80 करोड़ लोगों को तो बना दिया आपने, 5 किलो राशन देंगे। अब कल को वोट के लिए 5 किलो, अब दूसरी पार्टी है कांग्रेस, वो कह रही है हम 5 के 10 किलो देंगे। उनके पास भी विचारधारा कोई नहीं है। आयुष्मान की 5 लाख से 25 लाख कर रहे हैं वो आयुष्मान की नहीं कर रहे जी, वो बीपीएल वालों कर रहे हैं। बीपीएल है सर। ठीक है जी, बीपीएल। अब कह दो आप बीपीएल के लिए कुछ गलत, तो आप गरीब वोट गया आपका, ठीक है जी, लेकिन बाकी मिडिल क्लास कहाँ जाएगा? कुल मिला के वोट बैंक की राजनीति से छूट चाहिए इस देश को, फिल्टर यहाँ पे लगना चाहिए क्या? वोट बैंक की राजनीति से नहीं, आप ना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में फिल्टर चाहिए जी, संघीय ढांचे में फिल्टर चाहिए। संघीय ढांचे की फिल्टर की मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा ढांचा चेंज करना चाहिए, तब हो सकता है काम। बहुत बड़े फैसलों की जरूरत है। आप एक चीज देखिए कि देश को एक सूत्र में भी पिरोने की जरूरत है। जो हमारी विविधता है ना, वो एकता कहते हैं हम, लेकिन वो एकता नहीं रही उस तरह से, अगर आप गहराई से सोचे तो। बहुत फिल्टर की जरूरत है इस देश को, और उस फिल्टर ही ये काम करेगा।
जो उनका वर्ड है ना वही शब्द निकाल के काम किया जाए। आपकी टीम सोच रही है उसके बारे में? हाँ जी, टीम सोच रही है फिर उसके बिल्कुल बारे में? हमने सोच लिया, काफी कुछ सोच लिया। हम एकदम से कहते हैं कि हम नहीं अभी इतनी बड़ी बात करते हैं वो ठीक नहीं है। जितना हम कर सकेंगे, और ये नहीं है कि हम कल को चुनाव जीतेंगे या चुनाव लड़ेंगे तो आएंगे तो फिल्टर करेंगे। हम इसके लिए काम अगले महीने से स्टार्ट कर देंगे। तनेजा जी, आप भी पंजाबी हैं। करनाल के एक लोकसभा प्रत्याशी वीरेंद्र मराठा ने पंजाबियों को पहली बात तो मैं आपको जवाब देता हूँ, हमें ये शब्द सुनने नहीं कि पंजाबी है, कोई जाट है, उसने पंजाबियों को झांगी शब्द से इस्तेमाल किया उस पर। वो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सुना भी नहीं है और ना मुझे सुनना। हमारा तो हम जो भी बात काम करेंगे वो सब देश के लिए हित में होगा। धन्यवाद मैडम। चुनाव प्रचार अंतिम चरण पर है, करनाल वासियों को, पानीपत वासियों को एक अपनी तरफ से क्या मैसेज देंगे? मैं करनाल वासी, पानीपत वासी, आसपास के जितने भी बाकी इलाके हैं, चाहे वो इंद्री है, इसराना है, समालखा है, घरौंदा है, असंध है, उन सब जगह की जनता को हाथ जोड़कर विनती यही करूंगी कि आप लोग मेरे को अपना बहुमूल्य समर्थन दें और ज्यादा से ज्यादा संख्या में मेरे को वोट दें। क्योंकि मैं एक शुरुआती दौर पे हूँ। आप लोगों ने पुरानी राजनीति काफी टाइम से देखी है, वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जनता दल की हो, मैं किसी का नाम नहीं ज्यादा वो करूंगी कि वो सही है या हम सही हैं, मगर मैं ये चाहूंगी जब तक नई सोच नहीं आएगी, नया भारत का निर्माण नहीं हो सकता। नई सोच के लिए आप लोग मेरे को ज्यादा से ज्यादा समर्थन करें ताकि आप लोगों का भी आगे ग्रोथ हो सके और सबकी ग्रोथ हो सके। मैडम, हार जीत तो लगी रहती है, चलो आप जीत भी जाती हैं या हार भी जाती है। देखो फर्स्ट टाइम लड़ रही हैं आप, ठीक है, तो आप जनता के बीच जाने का प्रयास करेंगी? जरूर करूंगी। मैं अगर हारी तब भी, जीती तब भी, मैं यही चाहूंगी कि मैं यहाँ की जनता के बीच में जाऊं, उनसे मिलूं और उनकी समस्याओं को सुनूं। भले ही मैं जीतूं या हारूं वो तो बात की बात है, देखिए वो उसके लिए मेरा जोर नहीं है। क्योंकि मैं अभी शुरुआती दौर में हूं, मगर जनता की समस्या सुन के उसके समाधान के लिए मैं कुछ कार्य कर सकूं तो मेरा यही मुद्दा है, यही मोटो है, ताकि आगे मैं लंबे समय तक उनके साथ बनी रहूं और उनकी समस्याओं का समाधान करती रहूं। हर कैंडिडेट जीतने के लिए खड़ा होता है, ठीक है जी। आपने एक शब्द इस्तेमाल कर दिया जो हमारे दिल को छू गया कि हार भी जाऊं फिर की जनता के बीच में जाऊंगी। आखिर ऐसा क्यों? ज्यादातर जो प्रतिनिधि होते हैं हार के बाद शक्ल नहीं दिखाते कि हम किस कारण आ रहे हैं। सर देखिए, ऐसा है, कोई भी पहला कदम वो बहुत मुश्किल होता है और मैं अपना जो भी पॉलिटिक्स का कार्य शुरू कर रही हूँ वो यही लोकसभा क्षेत्र से शुरू कर रही हूँ, मगर शुरुआती कदम जब मैंने बहुत मुश्किल से सोच समझ के लिया है तो आगे की सोच रख के ही लिया होगा। आगे की सोच अगर हारो या जीतो ये तो बात की बात है, ये हर किसी के अपने समर्थक के ऊपर बात है। अगर मैं हारी तब भी अलग बात है, जीती तब भी बात है, मगर जब तक मेरे को जनता का प्यार, अपनापन, साथ नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ भी नहीं कर सकती। और यहाँ की राजनीति के लिए ये सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मैंने जब जनता के यहाँ पे गई, बीच में गई, लोगों का कहना था अरे मैम आप ही खड़े हुए हो, अरे मैम ये तो आप ही हो, आप खुद से आ रहे हो। तो वो जो अपनापन और प्यार मिला वो मेरे दिल को छू गया। उन लोगों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि एक जो भी नेता है उनके बीच में है, उनकी रीच में है, उनसे बात कर सके। क्योंकि क्या होता है, बड़ी बड़ी पार्टियां बन जाती हैं, उनका हायरार्की लेवल इतना बड़ा हो जाता है कि उन तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। और मैं अपनी सोच यही रखूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में रहूं, उनसे बात करूं और उनकी समस्याओं का समाधान। आशीर्वाद ले सके। जरूर, आशीर्वाद तो सबसे ज्यादा जरूरी है उनका। तो सर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है आपको? सर का पूरा सपोर्ट मिल रहा है अभी तो। थैंक यू मैडम, धन्यवाद। थैंक यू जी। मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगी सबसे, आने वाली 25 तारीख को मेरा चुनाव चिन्ह गिफ्ट बॉक्स सीरियल नंबर 17, उसके ऊपर भारी से भारी संख्या में अपना समर्थन दे के वोट करें। और जो कि इस बार आप अगर देखेंगे 2 ईवीएम मशीन है, सेकंड वाली ईवीएम मशीन में सबसे ऊपर सीरियल नंबर 17 लीना कोहली, चुनाव चिन्ह गिफ्ट बॉक्स। धन्यवाद। ये थे लीना कोहली जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो समाज के अंदर परिवर्तन करना चाहते हैं। दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। वीरेंद्र जी साथ थे जो वे फिल्टर लगाना चाहते हैं, देश की हर एक जो बड़ी समस्या बन चुकी है उसको फिल्टर करना चाहते हैं। ये एक नई सोच, नई दिशा की बात है। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।